हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज 4.3 कक्षा 9 का अब हम करते हैं छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किए गए कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आरेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो या 0 मात्रक हो तो आलेख में किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। चलो जी करते हैं। उत्तर 6। इसमें कहता है कि एक चर लगाने पर, ठीक है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किए गए कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी का अनुपाती होता है। तो किया गया कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और यह अनुक्रमानुपाती है किसके? चली गई दूरी, S के, ठीक है। तो हमारा जो होता है W इजिकल टू हो जाता है FS, ठीक है, जहाँ F जो है अचर है, जो बल है लगाया गया बल जो है अचर है, ठीक। अब दूरी माना दूरी x तथा किया गया कार्य y है। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा f और x, ठीक है जी, जो कि दो चरों में रेखीय समीकरण है। अब यहाँ पर कहता है यदि अचर बल 5 इकाई है, ठीक है, तो यानी कि F इक्वल टू कितना है 5, तब समीकरण क्या हो जाएगी? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। अब इसका हम एक वो बना लेंगे, इसमें x की वैल्यू रखते चले जाओ। यदि x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 5 इंटू 0 यानी कि 0, और x बराबर 1 तो y बराबर 5 इंटू 1, 5 आ गया, और x बराबर 2 तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी कि 10 आ गया, ठीक है। तो इसका जो बॉक्स बनेगा x y, x0 तो y0, x1 तो y5, x2 तो 10, ठीक। अच्छा, अब इन बिंदुओं को लेकर हम एक ग्राफ बनाएंगे। चलिए जी बनाते हैं ग्राफ। ये हो गया मूल बिंदु 0 0, इधर हो गया x अक्ष और इधर हो गया x डैश
अक्ष, ऊपर y और नीचे y डैश। ठीक है जी, चलिए करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट था 0 0, दूसरा था 1 पर 5, x1 तो y कितना 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 पर है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये करीबन ऐसा आ गया। तो इसका बाद जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आ जाएगा ये। इसको थोड़ा नीचे खींच देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये तो जो है ये किया गया कार्य है y। ठीक है, ये तो किया गया कार्य है, और ये चली गई दूरी है। x, तो ये इसका ग्राफ बन गया। इसका हम नामकरण कर लेंगे। इसको a, यहाँ पर आया था हमारा 1 5, और जो ऊपर आया था यहाँ पर b जो कि 2 0 2 10 आया था। ठीक है, और ये तो o हो गया। अब इसमें हम ये लिखेंगे कि जब तय की गई दूरी 2 है, या जब तय की गई दूरी 1 इकाई है, तो किया गया कार्य 10 इकाई है, नहीं 5 इकाई है। और जब तय की गई दूरी 2 इकाई है तो किया गया कार्य 10 इकाई है। ठीक है जी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि जब तय की गई दूरी 0 है तो किया गया कार्य भी 0 इकाई है। चलिए जी, यूँ करके हमारा ये छठा प्रश्न भी हो गया। अब 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हों। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचना है। चलो जी, खींचते हैं आलेख। तो स्टूडेंट्स, इसमें कहता है यह है उत्तर हमारा 8। नहीं 7 है यहाँ पर, उत्तर 7। तो यहाँ कहता है ये कि भाई यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए राहत कोष में क्रमशः एक दिया x और y दिया। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि माना यामिनी और फातिमा का अंशदान क्रमशः
एक्स तथा वाई है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दोनों ने मिलकर कितने दिया? 100 रुपये। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। अब इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब यहाँ हमने x इक्वल टू रखा 0, तो y इक्वल टू कितना है? 100 माइनस 0, यानी कि 100। x इक्वल टू जब रखा हमने 50, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 100 माइनस 50 बराबर 50। x इक्वल टू जब 100 रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया? 100 माइनस 100, तो ये आ गया 0। अब इसका अगर हम टेबल बनाएं तो कैसे बनेगा? ये आ गया x, ये आ गया y। x 0 तो y 100 और x 50 तो y 50 और x 100 तो y 0। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। चलिए ये बनाते हैं ग्राफ। और ये हमने खींच दिया y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस, x अक्ष, और ये आ गया x डैश अक्ष, ये y अक्ष, नीचे y डैश आ गया। तो अब हमारा जो टेबल बना था x 0 तो y 100, तो यहाँ हम कितना ले लें? 10 का वो ले लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का ना लेके 20 का ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 100, 20 40 60 80 100, और ऐसे इधर ले लो 20 40 60 80 100। तो x 0 तो y 100, एक तो ये आ गया हमारा, और x 50 यहाँ पड़ेगा तो y 50, तो यहाँ चले जाओ, ये यहाँ पर आएगा 50 और y भी 50। अब x 100 तो y नहीं, x 100 है तो y 0, यानी कि यहाँ आ गया। तो इसका ये हमारा ग्राफ आ गया। ठीक है, इसको हम नाम दे सकते हैं A, यानी कि 0 100, B, और ये आ गया C। ठीक है, हमें ग्राफ प्राप्त हो गया जैसे कि चित्र में दिखाई दिया गया है। चलिए जी, चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है 8। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, ये दिया गया है। अब इसमें जो और दूसरे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको बताना है। चलिए जी करते हैं इनको। तो स्टूडेंट्स में हमारा यह है उत्तर 8। इसमें जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है F = 9/5 C + 32, या हम इसको क्या ले सकते हैं 9/5 C = 32 - F, या
सी जी कट हो जाएगा 5.9 और 32 माइनस एफ, ये आ जाएगा। अब इसमें हम विभिन्न तापमान रखते चले जाएंगे और इसका वो निकालेंगे ग्राफ। तो हम रखते हैं पहले, जब सी तो स्टूडेंट्स हम इसमें इससे भी निकाल सकते हैं या सीधा हम इससे भी निकाल सकते हैं। चलो पहले मैं इससे निकाल के दिखाता हूँ। एफ इज इक्वल टू 9/5 सी। अब यहाँ पर सी की अलग अलग वैल्यू रखते चले जाएंगे तो एफ़ की वैल्यू आती चली जाएगी। तो हमने निकाला, माना सी इज इक्वल टू -40 रखने पर, तो एफ़ कितना आएगा 9/5 -40 + 32, 5 × 8 = 40, 8 × 9 = 72, 72 + 32 यानी कि ये आ गया हमारा कितना -40। ठीक है। अब सी जी का रख दिया हमने 10, तो एफ़ क्या आएगा 9/5 और यहाँ रखो 10 + 32, 5 दूनी 10, 2 में 18, तो हो जाएगा 18 + 32 यानी कि आ गया 50। और भी रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू हम और भी रख सकते हैं। चलिए रखते हैं, अगर 20 रखें तो क्या आएगा 9/5 20 + 32, 5 2 24, 4 9 36 + 32, तो हो जाएगा हमारा 8 68 आ जाएगा। तो इसकी हम टेबल बना लेते हैं। इसकी टेबल बनेगी एक्स वाई। जब x -40 था तो y कितना आया -40। जब x 10 था तो y आया 50, और जब 20 था तो कितना आया 68। इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए से बनाते हैं ग्राफ। चलिए जी बनाते हैं अब इसका ग्राफ। कहता है x -40, तो -40 कहाँ गया ये, तो y कितना -40, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया -40 और y भी -40, ये हमारा नीचे बन गया। ठीक है जी। उसके बाद जब x 10 है तो y कितना है 50, यानी कि ये आ गया 10 और 50। जब 20 है तो कितना है 68, तो 68 आ गया ये। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, x जब 10 है तो y 50 आया, 20 आया तो ये 68 दिखा रहा है। देखते हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा। 5 × 20, 9 × 36, 36 और 32, 68। हाँ जी, ठीक आ रहा है ये। तो ये आएगा ऐसे, इसका ग्राफ आ गया। ठीक है जी। इससे हम परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे।
चलिए फिर ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हमारी इसका ग्राफ आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड में कहता है, इसके सेकंड पार्ट में कहता है यदि तापमान 30 डिग्री है, यदि तापमान C इजिकल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में बताइए फ़ारेनहाइट में इसका क्या मान होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 30 डिग्री तो लेंगे एक्स एक्स पर, 30 डिग्री एक्स अक्ष पर लेंगे, और जो फ़ारेनहाइट आएगा वो आएगा वाई अक्ष पर। तो अब 30 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। F इजिकल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो 5 छिंग 30, 9 छिंग 54 प्लस 32, तो ये आएगा हमारा 8, और ये तो 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, 88 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, 88 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इस 30 पर अगर इसको परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो काटेगी, ये काटेगी 88 पर। ठीक, तो C 30 और ये 88 फ़ारेनहाइट आएगा। इसका बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में बताओ। यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो फॉर्मूला जो हमारा दे रखा है 9/5 इंटू C प्लस 32, तो ये 95 रख दो यहाँ पर, 9/5 इंटू C प्लस 32, यानी कि 95 माइनस 32, 9/5 C, 5 में से 2 गए 3, और 9 में से 3 गए 6, और यह 9/5 C आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो 63 5/9, 9 7 63, 7 5 35, तो C जो आएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। कितना आएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसके बाद कहता है, ये था हमारा तीसरा। अब चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, तो दोनों मांग रहा है। तो F इजिकल टू हमारा है 9/5 C प्लस 32। अगर C 0 है तो क्या है, F इजिकल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये तो 32 आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर F है हमारा 0 फ़ारेनहाइट, तो यहाँ 0 रख देंगे, 9/5 और C प्लस 32, तो 32 माइनस का इधर आ जाएगा 9/5 C, तो ये हो जाएगा -32 गुणा 5/9 बराबर C। तो ये आ जाएगा C इजिकल टू 5 × 25, 5 × 15, 16 17, 175/9, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9 एकम 9, 9 एकम 9, और बचा कितना, 8 बचा, तो 9 में 81, बचे कितने 4, 19.4 समथिंग % ये आएगा। चलिए जी, इसके बाद करते हैं फिफ्थ। इसका फिफ्थ कहता है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जब हमने 40 रखा था तो F भी कितना आया था, -40 ही आया था। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि जब C इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड तो F इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये संख्यात्मक जो मान है वो -40 है। ठीक है, इस तरह से हमारा ख़त्म हो गया। चलिए जब करते हैं 4.4, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, तो y का ज्यामितीय निरूपण करना है। चलिए ये करते हैं। अब प्रश्न 1, तो एक का भी पहला पार्ट, y इक्वल टू 3 के लिए रैखिक समीकरण। ठीक है, यदि y को केवल एक चर वाला मान लिया जाए तब इसका अद्वितीय हल y इक्वल टू 3 होगा, जो कि संख्या रेखा पर। तो स्टूडेंट जब भी y इक्वल टू 3 आए तो आपको करना क्या है, इस संख्या रेखा खींचो। तो ये आ गया 0 1 2 3 4। y इक्वल टू 3 का मतलब तो y पर लंबवत, y पर लंबवत। तो y इक्वल टू 3 का माना जाएगा ये। तो y इक्वल टू ये 3 हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना। अब सेकंड पार्ट, इसमें कहता है कि दो चर में दिखाना हो उसको। तो एक चर, ये तो एक चर के रूप में था। अब दो चर के रूप में दिखाना हो तो इसमें हम क्या काम करेंगे, 0 तो हमारा x है प्लस y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं जहाँ x के या y के जो भी मान यहाँ दे रखे हैं वो उसमें निरूपित करेंगे। ठीक है, अब इसको निरूपित करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि एक चर के रूप में तो सिर्फ ही हमारा पॉइंट आया ये। ठीक है, और जब हम दो चर के रूप में इसको लिखेंगे तो कैसे इसकी ग्राफ बनेगा इसको मैं बता दूं एक बार। तो ये तो हो गया हमारा 0 1 2 3 4 1 2 3 4। जब ये y इक्वल टू 3 आएगा, जब एक चर के रूप में है तो ये सिर्फ एक पॉइंट आएगा, यानी कि y इक्वल टू 3। और जब ये दो चर के रूप में आएगा तो ये y पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ऐसा इसका ग्राफ आएगा y इक्वल टू 3। ठीक, इसमें हम अलग अलग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो इधर दिखा सकते हैं ये कौन सा पॉइंट है। अगर x 2 है तो y 3 हो जाएगा। अगर इधर गए तो -1 और -2। अगर ये -2 है तो y 3 है। तो ये इसमें हम x और y दिखा दिया हमने, x और y। तो ये दो चरों में हमने इसके मान दिखा दिए। यहाँ पर हम दो चर नहीं दिखा सकते, यहाँ पर सिर्फ एक चर दिखा पाएंगे। चलिए जी, अच्छा अब इसका करते हैं अगला क्वेश्चन। एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 का ज्यामितीय निरूपण करना है। करते हैं इसको भी। ये है दूसरा। तो इसमें जो हमें समीकरण दी गई
रैखिक समीकरण क्या है? वो है हमारी 2x + 9 = 0 है। तो यहाँ से इसको लिखेंगे 2x = -9, तो x = -9/2। ठीक है, ये तो केवल एक चर वाला है, यह एक चर वाली समीकरण है। ठीक है, तो इसको अगर हम दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? इसको हम दर्शाएंगे तो हमने सिंपली ये करना है 0 1 2, इधर जाओ तो -1 -2 -3 -4 -5। स्टूडेंट देख रहे हैं 4.5 है, तो 4.5 कहाँ पर आएगा? ये वाला पॉइंट है, ये एक चर के रूप में हो गया, x = -9/2, ये पॉइंट है ये। ठीक है, अब इसको हमें दिखाना है 2 चर के रूप में। तो जब 2 चर के रूप में दिखाएंगे तो इसको क्या करेंगे? दो चर के रूप में दिखाने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2x + y, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जब 2 चरों की हम बात करेंगे और हमारे पास आया था क्या? y = एक्चुअली ये दे रखा था हमारा 2x + 9 = 0, तो 2x = -9 और x = -9/2। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये तो आ गया 0 -1 -2 -3 -4 -5। इसका मतलब होता है कि इतने पर परपेंडिकुलर, यानी कि इतने पर लंबवत रेखा आएगी। तो यानी कि 4.5 ये हो गया, तो इस पर एक लंबवत रेखा आएगी ऐसे। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा और इस ग्राफ को लिखेंगे 2x + 9 = 0। ठीक है, इसमें हम अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू भी बताई जा सकती है। अगर मान लो, हाँ, इसको अभी हमें एक चीज़ और दिखा दें कि इसको हम लिखेंगे 2x + 0y + 9 = 0। अब ये जो है 2 चरों के रूप में है। ठीक है, y के मान भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, y के मान भी निकाले जा सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर रख दूँ, इधर 1 2, अगर यहाँ y2 है, ठीक है, तो y2 है तो x कितना है? -9/2। तो कोई और वैल्यू रख सकते हैं। अगर यहाँ रखेंगे तो y1 है तो तब भी यही आएगा, और अगर यहाँ रखें तो यहाँ मैं कह रहा हूँ x तो 9/2 है और यहाँ पर आ रहा है y3। तो अलग अलग इसकी वैल्यू आ सकती है 2 चरों में। ठीक है, यूँ करके ये हमारा अध्याय भी समाप्त हुआ।